नमस्कार। एपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने किया था हरियाणा जीके का एक पार्ट था महाभारत, जो आपके एचएसएससी की परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी था। तो महाभारत की क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल आपको बताया था महाभारत के बारे में कि महाभारत का क्या क्या नाम है, इसके लेखक कौन थे, इसके रचनाकार कौन थे, इसमें कितने अध्याय थे, गीता का उपदेश के बारे में वर्णन किया था, वो कौन से पर्व में था और उसका क्या नाम था। ऐसे ही इसी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो महाभारत था उसका उल्लेख, ये क्वेश्चन आमतौर पर एचएसएससी पूछता है। एचएसएससी ने बार बार पूछा है कि महाभारत है जो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो उसका उल्लेख मिलता है मनु स्मृति में। महाभारत का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है मनु स्मृति में। अब आता है इसकी लिपि। जैसे हर भाषा की लिपि होती है वैसे ही महाभारत का लेखन हुआ तो कौन सी लिपि में हुआ था, तो महाभारत की लिपि थी ब्राह्मी लिपि। एक तो इसका उल्लेख ये आमतौर पर पूछता है, कई बार हरियाणा में जो भी एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है कि महाभारत का उल्लेख कहाँ मिलता है। महाभारत का उल्लेख मिलता है मनु स्मृति में। महाभारत की जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि, ठीक है। और इसके समकालीन कुछ पांडुलिपियां भी क्या थी, प्रचलित थी। महाभारत के समकालीन कुछ पांडुलिपियां थी जो वो क्या थी, प्रचलित थी, उनका प्रचलन था उस टाइम में, ठीक है। अभी तक क्या कराया कि एक तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, मनु स्मृति में। ये नोट कर लेना क्वेश्चन स्टार मार्क करके, ये बहुत बार पूछा जाता है। अब आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य का संदेश ये देख रहे हैं तो क्या होगा, महान प्लस काव्य, ठीक है। ये भी कर लेना, आवश्यकता आपकी उसमें। तो महाकाव्य कितने हैं, दो महाकाव्य। कौन कौन से हैं, एक है रामायण और एक है महाभारत। ये दो महाकाव्य है। रामायण के रचनाकार कौन है, महर्षि वाल्मीकि। और इसका कल करवाया था कौन है, वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास इसके क्या है, रचनाकार है महाभारत के। यहां तक क्लियर सबको। अब आपने देखा होगा टीवी पे शो आता है महाभारत और रामायण जो प्रचलित था। जो टीवी सीरियल है, टीवी पे शो आता था, एक तो महाभारत और एक रामायण जो प्राचीन था, ठीक है। इनके निदेशक कौन थे, दोनों के, एक महाभारत का और रामायण का। टीवी में देखा होगा आपने, बहुत बार आता था। तो जो रामायण के थे निदेशक वो थे रामानंद, और जो महाभारत के थे वो थे बी.आर. चोपड़ा। देखा होगा बार बार आपने, जब भी महाभारत देखते हो वहां लिखा आता था बी.आर. चोपड़ा। ये वही है जो इसके निदेशक थे, ठीक है। रामानंद सागर है ये। लिखा नहीं आता था रामायण में सबसे ऊपर की रामानंद सागर कृत, ये लिखा आता था, और नीचे आता था रामायण। ये शो में देखा होगा, जो पुरानी रामायण है उसमें आता था, ठीक है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनके सीरियल के बारे में।
अब हरियाणवी रामायण, हरियाणवी रामायण, हरियाणवी रामायण के रचयिता कौन थे? वो थे खुदा बख्श। ये कौन थे? हरियाणवी रामायण के रचयिता कौन थे? खुदा बख्श। ठीक है, समझ आ रहा होगा। ये रामायण का टॉपिक है जो बार बार परीक्षा में भी पूछा जाता है, और ये बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि कोई टीचर आपको करवाएगा, लेकिन ये पी क्लास आपको वही कंटेंट कराता है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब महाभारत के समकालीन नदी, मतलब जिस समय महाभारत हुआ उस टाइम जो समकालीन नदी थी, कौन सी नदी? बहने वाली। महाभारत के समकालीन बहने वाली नदी कौन थी? कौन सी थी? सरस्वती और घग्गर नदी। महाभारत के समकालीन एक तो सरस्वती नदी और एक घग्गर नदी, ये बहने वाली नदी थी। ठीक है, और एक और जो सरस्वती नदी है, ये मान लो सरस्वती नदी है, ये घग्गर नदी है, इसके जो ये बीच का क्षेत्र है ना, इसे क्या बोला जाता था? इसे बोला जाता था ब्रह्मावत। क्या बोला जाता था? ब्रह्मावत प्रदेश। सरस्वती नदी और घग्गर नदी के बीच का क्षेत्र जो भी था उसे क्या बोला जाता था? ब्रह्मावत प्रदेश उसे बोला जाता था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और महाभारत में हरियाणा का क्या नाम था? बहु धन्यक या बहु धन्य, कई बार बहुधान्य दे देता है और कई बार बहुधान्य। ये क्या था? महाभारत का नाम था, हरियाणा का नाम था महाभारत में। ठीक है, अब बहुधान्य प्रदेश था जो वो दो प्रकार का था। बहुधान्य मतलब क्या था? हमारा हरियाणा प्रदेश का नाम था महाभारत में। अब ये दो प्रकार का था। ठीक है, वो दो प्रकार कौन से थे? एक था उत्तरी और एक था दक्षिणी। जो बहुधान्य प्रदेश था ये दो प्रकार का था, एक था उत्तरी और एक था दक्षिणी। ठीक है, इसे क्या बोलते थे? उत्तरी को कुरुक्षेत्र, और दक्षिणी को क्या बोलते थे? कुरु जंगल। ठीक है, इसके अधीन क्या था? युद्ध भूमि थी जो 18 दिन तक क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, वो यहीं पे हुआ था उत्तरी में। और जो दक्षिणी था, दक्षिणी बहुधान्य था, वहां पे क्या था? वन थे, द्रोणाचार्य नगरी थी, द्रोणाचार्य नगरी। यहाँ पे पांडव क्या करते थे और कौरव शिकार। जो उनकी क्या हुई थी स्टार्टिंग में शिक्षा यहीं से हुई थी, गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? गुरु द्रोणाचार्य का गांव भी था। ठीक है, कहाँ पे? दक्षिणी, जिसे क्या बोलते थे? कुरु जंगल। ये हरियाणा के दो भाग थे महाभारत के अंदर। अभी तक क्या किया कि इसकी लिपि कौन सी थी? एक तो इसकी लिपि की हमने। ठीक है, एक बहुधान्यक था जो महाभारत के अंदर जिक्र था हरियाणा का, किस नाम से? बहुधान्यक से। ठीक है, वो कितने प्रकार का था? वो दो प्रकार का था, एक उत्तरी था, एक दक्षिणी। उत्तरी को क्या बोलते थे? कुरुक्षेत्र, और दक्षिणी को क्या बोला गया था?
कुरु जंगल। उत्तरी के अधीन जो 18 दिन का युद्ध हुआ था महाभारत का वो आता था, और दक्षिणी क्षेत्र जिसे कुरु जंगल बोलते थे उसके अधीन क्या था, द्रोणाचार्य का गांव, शिकार, युद्ध क्रीड़ाएं, जहां पे उन्होंने पांडवों और कौरवों ने क्या किया, शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है। महाभारत के समकालीन ग्रंथ। महाभारत के समकालीन एक प्रचलित क्या था, ग्रंथ था, उसका क्या नाम था, नकुल दिग्विजय। ये क्या था, महाभारत के समकालीन एक ग्रंथ था जो प्रचलित था। ठीक है। ये नकुल कौन था पता है, ये पांडव था, एक जो 5 पांडव थे ना उनमें से एक था नकुल, उसी के नाम पे था ये ग्रंथ, नकुल दिग्विजय। और इस ग्रंथ के अंदर किसका जिक्र मिलता है, इसके अंदर मिलता है जिक्र रोहतक जिले का। ठीक है। जो नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ था, महाभारत के समकालीन का यह ग्रंथ था, और इसमें किसका जिक्र मिलता है, रोहतक जो हमारा जिला है उसका जिक्र मिलता है। ठीक है। अब महाभारत है ना जो महाकाव्य है, उसमें किस किस चीज का जिक्र है, सबसे पहले शिक्षा, न्याय। ठीक है। शिक्षा, न्याय, चिकित्सा, ठीक है, ज्योतिषी, ठीक है, योग शास्त्र, युद्ध नीति, खगोल शास्त्र का भी इसमें क्या है, जिक्र है। ठीक है। एक है शिल्प शास्त्र आदि। जो महाभारत है उसके अंदर शिक्षा, न्याय, चिकित्सा, ज्योतिषी, योग शास्त्र, युद्ध नीति, खगोल शास्त्र, शिल्प शास्त्र आदि का क्या है, जिक्र है। एक धर्म शास्त्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, धर्म शास्त्र। तो महाभारत के अंदर इन चीजों का जिक्र किया गया है। ठीक है। पाणिनि द्वारा एक लिखी हुई पुस्तक थी, क्या नाम था उसका, अष्टदाई। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी अष्टदाई, और उसमें भी किसका जिक्र था, महाभारत या फिर भारत का। ये भी इंपॉर्टेंट है, अष्टदाई। कौन थे इसके रचयिता, पाणिनि। और इसमें किसका जिक्र था, महाभारत का। ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, महाभारत के बारे में थोड़ा विस्तार से बताया। उसके अब बचते हैं इसके पर्व, कि महाभारत में कितने पर्व थे, बताया था पिछली क्लास में कि 18 पर्व थे। पर्व क्या होता है, अध्याय। ठीक है। तो महाभारत के अंदर भी कितने, 18 पर्व थे या अध्याय थे। उन पर्वों के नाम, एक तो उनके नाम और उनमें क्या बताया है, ये बचते हैं इस क्लास में आपको करवाने हैं ये। समझ आ रहा होगा अच्छे से काफी। अब आता है कि महाभारत को सुरक्षित कहाँ रखा गया है। जो हमारा ग्रंथ है उसको सुरक्षित रखा गया है, और वो किस फॉर्म में रखा गया है, वो रखा गया पांडुलिपियों में। जो पांडुलिपि है उसमें इसको लिख के सुरक्षित रखा गया है महाभारत को। ठीक है। महाभारत को 4 इकाई में लिखा गया है।
इकाई का क्या मतलब क्या होता है, पार्ट या फिर भाग। महाभारत को 4 भाग में लिखा गया है, ठीक है। पांडुलिपियों में कितने भागों में लिखा है, 4 भाग में। जो पांडव थे और कौरव थे, उनका वंश एक ही वंश के थे वो। उनके वंश का नाम था चंद्र वंश। जो पांडव और कौरव थे, उनके वंश का क्या नाम था, चंद्र वंश, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उन्हीं के पूर्वज, जो पांडव और कौरव थे, इनके पूर्वज कौन थे, कुरु। कुरु नाम के एक राजा थे, कुरु राजा, ये इनके क्या थे, पूर्वज हुआ करते थे। पांडवों की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, जिसे आज हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, दिल्ली। ये इनकी क्या थी, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसे आज हम क्या नाम से जानते हैं, इंद्रप्रस्थ। और आ गया, अगर आ जाए कि कौरवों की राजधानी, कौरवों की राजधानी क्या थी, तो वो थी हस्तिनापुर। क्या नाम आज इसका, मेरठ। अगर आ जाए कि पांडवों की राजधानी, तो इंद्रप्रस्थ थी, जो कि नवीनतम नाम क्या है उसका, दिल्ली है। अगर कौरवों की राजधानी पूछे तो हस्तिनापुर, और इसका नवीनतम नाम क्या है, मेरठ, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको। तो महाभारत का एक पात्र था श्री कृष्ण। महाभारत का एक पात्र था, उनका वंश कौन सा वंश था उनका, तो वो थे यदुवंशी। महाभारत के पात्र थे श्री कृष्ण, तो उनका कौन सा वंश था, यदुवंशी। उनका जन्म कहाँ हुआ था, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वृंदावन में। श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था वृंदावन में। और मृत्यु कहाँ हुई मिली, मृत्यु हुई द्वारिका। सुना द्वारिका नगरी, श्री कृष्ण के साथ हमेशा द्वारिका नगरी जोड़ते हैं, ठीक है। तो जन्म हुआ था वृंदावन में और मृत्यु हुई थी द्वारिका में, ठीक है। द्वारिका कहाँ है, गुजरात, ठीक है। द्वारिका नगरी कहाँ पे है, गुजरात में। पांडवों के जो गुरु थे, पांडवों के गुरु, पांडवों के कौन थे गुरु, द्रोणाचार्य। और इन्हीं के नाम पे हरियाणा का एक जिला है जिसका क्या नाम है, गुरुग्राम, कि गुरु का गांव, गुरु का गांव, ठीक है। द्रोणाचार्य कौन थे, पांडवों के गुरु थे, और कौरवों के भी गुरु थे। ये साथ में अगर पूछ ले, कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु का क्या नाम था, गुरु द्रोणाचार्य। इनके नाम पे कौन सा जिला है हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम। गुरुग्राम का क्या मतलब, गुरु का गांव, ठीक है। जो कर्ण था, एक पात्र था उसमें कर्ण, ये क्या था, ज्येष्ठ पांडव था। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, सबसे बड़ा पांडव था माता कुंती का, ठीक है। तो ये सूर्य से वरदान में मिला था उनको, माता कुंती को, ठीक है। जो कर्ण नाम का पात्र था महाभारत में। अब कर्ण का गुरु कौन था, कर्ण के गुरु थे भगवान परशुराम। भगवान परशुराम कर्ण के गुरु थे। और भगवान परशुराम अन्य 2 व्यक्तियों के और गुरु थे, एक तो गुरु द्रोणाचार्य और एक भीष्म पितामह। महाभारत के अंदर है। भीष्म पितामह कौन थे, महामहिम थे। महामहिम क्या, आज क्या बोलते हैं, महामहिम को राष्ट्रपति, ठीक है। तो जो भीष्म पितामह थे वो कौरवों की तरफ से लड़ने वाले थे,
ठीक है, उनके सेनापति भी बने थे ये। ठीक है, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, गुरु का क्या नाम था? भगवान परशुराम। और कर्ण के भी ये क्या थे? गुरु थे। ठीक है, अब आता है द्रौपदी का तालाब। द्रौपदी का तालाब, पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी। द्रौपदी का जो तालाब है वो कहाँ पे है? तो द्रौपदी का जो तालाब है वो है थानेसर। थानेसर कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र। जो द्रौपदी का तालाब है वो कहाँ है? थानेसर कुरुक्षेत्र में। ठीक है, एक है बाणगंगा तालाब। बाणगंगा तालाब, बाणगंगा तालाब कैसे प्रचलित था ये पता आपको? यह ज्योतिषर में क्या हुआ था कि जब कर्ण की मृत्यु हुई थी, ठीक है, मृत्यु के पश्चात उससे भगवान श्री कृष्ण ने कुछ मांग लिया था, तो उन्होंने अपना बाण चला के अटैक किया था धरती पे। वहां से क्या निकल गई थी? गंगा निकल गई थी। ठीक है, तो वही था क्या? बाणगंगा तालाब। ठीक है, ये कहाँ पे है? ज्योतिषर में। ठीक है, और एक है भीष्म सरोवर, मतलब भीष्म पितामह का सरोवर। ये इन्हीं के नाम में पे है, जो इनके पत्थर थे ना, उन्हीं के नाम पे। जो भीष्म सरोवर है वो कहाँ? वो भी कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? 2-4 पॉइंट ये ध्यान में रखना तालाबों के बारे में। द्रौपदी तालाब कहाँ है? कर्ण का बाणगंगा तालाब कहाँ पे है? और भीष्म तालाब कहाँ पे है? ठीक है, अब महाभारत के अंदर हरियाणा के शहरों का उल्लेख मिलता है, वो किस नाम से मिलता है? ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले पानप्रस्थ। पानप्रस्थ को किस नाम से आज पानीपत नाम से जाना जाता है? ठीक है, महाभारत के अंदर किसका उल्लेख मिलता है? पानप्रस्थ का, जो कि नया नाम क्या है जिसका? पानीपत। ठीक है, कुरुक्षेत्र, इसका भी उल्लेख मिलता है, इसका नाम क्या है? कुरुक्षेत्र ही है। ठीक है, कुरुओं का क्षेत्र, या फिर राजा कुरु के नाम पे इसका क्या पड़ा था? नाम। एक है सरस्वती नगर, इसका भी उल्लेख है महाभारत में। किस नाम से? सरस्वती नगर से। और नवीनतम नाम क्या है इसका? हमारा जो सिरसा जिला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? रोहतास, महाभारत के अंदर किसका जिक्र है? रोहतास का, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? रोहतक नाम से जाना जाता है। ये एक नंबर में डायरेक्ट पूछ लेता है कि पानप्रस्थ को आज किस नाम से जाना जाता है, या पानीपत का प्राचीन नाम क्या था, सरसा का प्राचीन नाम क्या था, रोहतक का प्राचीन नाम क्या था। एक है कर्ण नगरी। कर्ण नगरी मतलब कर्ण की नगरी, तो उसी के नाम पे करनाल। करनाल क्या है? कर्ण की नगरी। सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ नाम से किसे जाना जाता है आज? सोनीपत जिले को। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? गुरुग्राम, महाभारत के अंदर किसका जिक्र है? गुरुग्राम का। ठीक है, और गुरुग्राम को गुरुग्राम ही कहते हैं। ठीक है, बीच में इसका नाम गुरुग्राम हो गया था, लेकिन अब इसका नाम दोबारा क्या रख दिया है? गुरुग्राम। ठीक, पांडु पिंडारा का जिक्र है, यहाँ पे एक तालाब भी है पवित्र, पांडु पिंडारा। इसका भी क्या नाम है? पांडु पिंडारा ही है। यहाँ पे क्या किया था पांडवों ने? पिंडदान किया था। पिंडदान कहाँ पे किया था? पांडु पिंडारा में। ठीक है, एक है जयंती नगरी। जयंती नगरी मतलब जींद, ये हमारा जींद जिला किस नाम से था? जयंती नगरी। जींद का दूसरा नाम क्या है? इसे बोलते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा, कि मतलब हरियाणा का दिल क्या है? जिला जींद को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? अब बढ़ते हैं महाभारत के अध्याय की ओर।
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है महाभारत के अध्याय। पहली क्लास में बताया तो राजू बताया था कि महाभारत के अंदर कितने अध्याय या पर्व थे, वो थे 18। ठीक है, पर्व कितने थे? 18। जो पहला पर्व है महाभारत का प्रथम अध्याय, उसे क्या बोलते हैं? आदि पर्व। महाभारत के पहले पर्व को क्या बोलते हैं? आदि पर्व। उसमें किसका जिक्र है? पांडव, कौरव, पांडव कौरव, उनका जन्म, लालन पालन, विवाह, स्वयंवर। जो महाभारत का प्रथम मतलब पहला पर्व है या पहला अध्याय है, उसका क्या नाम है? आदि पर्व। और उसमें किस बातों का जिक्र है? पांडवों कौरवों के जन्म का, उनके लालन पालन का, विवाह, स्वयंवर। ठीक है, और इसी में हिडिंबा का वध, किसका? हिडिंबा वध, इसका भी क्या है? जिक्र है आदि पर्व में। ठीक है, फिर है दूसरा पर्व। दूसरे पर्व का क्या नाम है? दूसरे का सभा पर्व। सभा पर्व यह है महाभारत के 18 पर्वों में से दूसरा पर्व है, जिसका क्या नाम है? सभा पर्व। इसमें जिक्र है एक तो इंद्रप्रस्थ, जिसे आज क्या नाम से जानते हैं? दिल्ली निर्माण, इंद्रप्रस्थ निर्माण का जिक्र है। शिशुपाल का वध हुआ है ना, जो शिशुपाल वध, वो भी किसके अधीन है? सभा पर्व, जो कि दूसरा क्या है? अध्याय है या दूसरा पर्व है। ठीक है, एक है जरासंध। जरासंध का वध किसने किया था? भीम ने। ठीक है, भीम कौन था? पांडव था, दूसरे नंबर का पांडव था। ठीक है, युधिष्ठिर के बाद भीम था, जरासंध का वध किया था, और इसमें इसका जिक्र है। ठीक है, सभा पर्व में। एक जुआ क्रीड़ा, जो उनके भी जुआ खेला गया था, तो उसका भी जिक्र किस में है? दूसरे पर्व में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? अब आता है इसका तीसरा पर्व, जिसे क्या बोलते हैं? वन पर्व। पांडवों को वनवास भी हुआ था नहीं? अब जुआ क्रीड़ा खेलने के बाद ही उनको क्या हुआ था? वनवास। तो जो तीसरा पर्व है उसका क्या नाम है? वन पर्व। तीसरा जो हुआ था उसमें क्या है? वन पर्व उसका नाम है। इसमें क्या है? एक तो वनवास है। अगर आ जाए कि वनवास कितने साल का हुआ था, तो हुआ था 12 वर्ष का। और 1 साल का क्या हुआ था? अज्ञातवास। अज्ञातवास होता है कि अगर 1 साल उन्हें छुप के रहना था किसी वेश में, वो पहचान में नहीं आ सकते थे। अगर पहचान में आ सकते थे तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दोबारा जाना पड़ता। ठीक है, फिर क्या था? इसी के अंदर उल्लेख है सावित्री व सत्यवान। दूसरे पर्व में तीसरे पर्व में, जिसका क्या नाम है? वन पर्व। एक तो 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास का जिक्र है, और सावित्री और सत्यवान का इसमें क्या है? उल्लेख मिलता है। फिर आता है चौथा पर्व। चौथे पर्व का क्या नाम था? विराट। विराट पर्व क्या था? महाभारत का चौथा पर्व था। इसमें क्या था? 1 साल का अज्ञातवास। ये यहाँ से हटा लेना, ये गलत हो गया। जो 1 साल, इसमें तो सिर्फ वनवास था 12 साल का। ठीक है, 1 साल का अज्ञातवास किसके अंदर था? चौथे पर्व के अधीन था, जिसका क्या नाम था? विराट पर्व। ठीक है, और इसी में क्या था? कीचक का वध। कीचक कौन था पता है? कि जो विराट नगरी थी, जहाँ पे वो अज्ञातवास रह रहे थे, वहां का सेनापति था। मतलब वहाँ राजा तो क्या था? नामात्र था।
नाम मात्र का राजा था। जो चलती थी वो किसकी चलती थी? सेनापति की। सेनापति कौन था? कीचक। ठीक है, तो कीचक का वध कौन से उसमें हुआ था? चौथे पर्व में। ठीक है, जिसका क्या नाम था? विराट पर्व। ठीक है, फिर आता है पांचवा पर्व। पांचवें पर्व का क्या नाम था? उद्योग पर्व। उद्योग पर्व। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें महाभारत की प्रस्तावना का जिक्र है। ठीक है, अगर आ जाए कि महाभारत की प्रस्तावना का जिक्र कहाँ पे किया गया, तो वो किया गया पांचवें पर्व में, जिसका क्या नाम है? उद्योग पर्व। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब अंतिम पर्व करते हैं हम, छठा पर्व। इसके बाद जो 12 पर्व बचते हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दिए जाएंगे। अब छठा पर्व। छठा पर्व ये काफी इंपॉर्टेंट पर्व भी था। इसका क्या नाम था? फर्स्ट क्लास में भी करा था, भीष्म पर्व। ठीक है, इसमें क्या है? गीता का उपदेश है। छठे पर्व में क्या है? गीता का उपदेश करवाया गया। ठीक है, भीष्म पितामह थे जो, उनका इसी में क्या है? इसी के नाम पे इसका नाम है और इसका जिक्र है। उसकी जीवनी पे सारा क्या है? भीष्म पितामह थे जो, उनके बारे में क्या है? छठा पर्व है और इसमें गीता का उपदेश है। और देवव्रत का जो वध हुआ था वो इसमें हुआ था, वो छठे पर्व में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। जो पहला पर्व था, पहले पर्व का क्या नाम था? आदि पर्व। ठीक है, उसमें पांडवों की शिक्षा, लालन पालन, उनका हिडिंबा का वध और पांडव और कौरवों का जन्म। ठीक है, और विवाह, उनका स्वयंवर, उसका जिक्र था। दूसरे पर्व में क्या था? दूसरे पर्व में क्या था? सभा पर्व, जहाँ पे जुआ खेला गया, जरासंध का वध हुआ, शिशुपाल का वध हुआ और इंद्रप्रस्थ नगरी का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। तीसरा जो पर्व था वो था वन पर्व। वन पर्व के अंदर क्या था? उन्हें 12 साल का वनवास हुआ था। चौथा पर्व था विराट पर्व। विराट पर्व के अंदर क्या था? 1 वर्ष का अज्ञातवास था। ठीक है, और कीचक का वध भी किसमें हुआ था? चौथे पर्व में। ठीक है, पांचवें पर्व में क्या? महाभारत की प्रस्तावना। और छठे पर्व में क्या है जो कि काफी इंपोर्टेंट था? भीष्म पर्व। इसमें गीता का उपदेश दिया गया। अगर ये आ जाए कि गीता का उपदेश कौन सी पंक्तियों में है, तो 25 से 42 पंक्तियों में। ठीक है, 25 से जो 42 पंक्तियां गीता की, उसमें किसका उपदेश है? गीता का उपदेश दिया गया है। ठीक है, गीता का उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण ने। किसको? अर्जुन को। ठीक है, युद्ध के दौरान ये गीता का उपदेश दिया था। कौन से पर्व में दिया था? छठे पर्व में। छठे पर्व का क्या नाम है? भीष्म पर्व। ठीक है, और इसी पर्व में देवव्रत का क्या था? वध का जिक्र किया गया था, देवव्रत के वध का। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें आपका ये महाभारत का टॉपिक है जो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जुड़े रहिए एपी क्लास के साथ। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। एपी क्लास से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक